आज हम डॉक्टर इमराना साहिबा के घर आए हैं और वहाँ पे माशाल्लाह बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी और बहुत सारे लोग हैं। अभी अंदर जाके देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है। आइए मेरे साथ। तो अब हम लोग आ चुके हैं। अब थोड़ी देर में हम देखते हैं हमारे साथ कौन कौन है, फिर आपकी भी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम जी, क्या वेलकम जी, वेलकम वेलकम, लव यू हाय, अस्सलाम वालेकुम जी। जी थोड़ा इधर हो जाओ डिस्टर्ब। ये जी दुर्दाना है वहाँ साहबा तशरीफ लाई, इनके लिए बहुत सी तालियां होती हैं। डॉक्टर साहब ने उनको हमने उनसे सुना हुआ है, कहते थे फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, फ़कत इस शौक़ में पूछी हैं हज़ारों बातें, मैं तेरा हुस्न तेरे हुस्न बयां तक देखूं। वाह। तो यहाँ सब लोग हसीन हैं, लेकिन ये सब हसीन अपने हुस्न बयान की वजह से हैं। ये चेहरे तो सबके हसीन हो सकते हैं, लेकिन हम सबको अल्लाह ताला ने एक, तो यहाँ हम सब लोग इसीलिए यहाँ मौजूद हैं। तो जो आखिरी जो शख्सियत हैं जिनका हम हुस्न बयान हम देखना चाहेंगे वो हैं हमारे हसी पाशा मारूफ हमून जादूगर। लेकिन उनसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे दरमियान एक इस महफिल में एक बहुत हसीन चेहरा, इनको रंगीन बना देने वाला चेहरा, थैंक यू। और जिसमें सुर भी हुआ करते थे, जिसमें वो कहते हैं ना आज़ा की शायरी भी हुआ करती थी, हम भी शेर कहते हैं सब लोग, और ये आज़ा की शायरी करती रही हैं। तो ये हमारी यादों में ज़िंदा हैं, तो इनको भी हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जो इंसान तो है ही सोशल एनिमल, अगर इंसान माशरती हैवान ना हो तो फिर वो भी जानवर है, फिर वो हम सब लोग सोशल एनिमल हैं। तो अगर आज भी मैडम दुर्दाना रहमान साहिबा इसी तरह तरोताज़ा है कल की तरह, तो उसका सबब यही है कि वो दोस्तों से मिलती हैं, तो में जाती हैं। तो मैं जैसे मिरोज़िया साहिबा से मैंने कहा था कि आप भी आते रहा कीजिएगा, तो हमारी भी ज़िंदगी बनी रहेगी और आपकी भी ज़िंदगी बनी रहेगी। अच्छा, जिस ज़माने में इनका नाम ये फिल्मों में आया, उस ज़माने में 2 अखबार होते थे, और आपने तो उसमें आपकी तस्वीरें बहुत छपी होंगी। उसमें तो इमरोज़ अखबार होता था, एक इमरोज़, और उसमें चौधरी असगर अली कौसर बराज होते थे, फिल्म सफा करते थे, अलामा साहब होते थे। तो इमरोज़, अच्छा जो लोग इमरोज़ में छपते थे ना जी, उनको कहते, मैं वही कहने लगा, उनको कहते थे इमरोज़िया है ये। मैं भी छपता था, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी छपता था इमरोज़ में बचपन में, स्टूडेंट लाइफ में। तो मुझे कहते थे ओए इमरोज़िया है, तो हम कहते थे यार इमरोज़िया थे, वो एक्ट्रेस है, डांस करती फिल्म में, यार तू मिनू इमरोज़िया क्या देता है। या होता था चौधरी असगर अली कौसर बराज। हाँ, अच्छा, या तो आदमी होता था इमरोज़िया या होता था नवाए बख्तिया, बस 2 अखबार होते थे। ये जंग बाद में आया है, ठीक है जी, जंगी लोग बाद में आए हैं। तो चौधरी असगर अली कौसर बराज साहब का मैंने बता दूं कि वो, उनका नाम जो था ना पूरे वजन में था, फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन। तो पाशा साहब सर आप आइए और कुछ डॉक्टर इमराना मुश्ताक बानी साहब के बारे में कहिए, इस महफिल के बारे में कहिए। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और डॉक्टर खालिद जावेद जान साहब बैठे हुए हैं। ये ना लेकर जाया करो, शायरों से मुझे प्यार ज़रूर है, लेकिन शायरी मुझे नहीं आती। और जो शायरी कहते हैं यकीनन वो वली हैं। एक जिंदगी में शेर कहा था अमानुल्लाह के साथ कि सीन सरूदा बूटा हवा वग दिए तो डोलदा नहीं, ऐसे मशूक नू गोली मारो कुंडी खड़काइए तो बोलता नहीं। वो एक शेर होया जी, काफी है। अब वो एक ही शेर जो है ना, वो जिस तरह शोएब साहब भी कहते हैं कि मैं एक शेर का शायर हूँ मंशा साहब, अब उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है। तो किसी एक शायर का कोई एक शेर हिट हो जाता है, किसी गुलकार का एक गाना हिट हो जाता है। इतना मैंने काम किया, इतना काम किया, लेकिन हमूं जादूगर हिट हो गया। और अब कोशिश यही है कि इसको बचाया जाए और इसी नाम से जिंदा रखा जाए। जिस तरह सोना चांदी आज तक उसमें फंसे हुए हैं, डायरेक्ट हवालदार उसमें फंसे हुए हैं, इसी तरह जान रैम्बो है। तो ये अल्लाह ताला का करम है, इनकी मेहरबानी है। शायरों की महफिल में आकर होता यह है कि कोई ना कोई ऐसा शेर मिल जाता है जो मैं अपने ड्रामे में शामिल कर लेता हूँ। 16 साल से मैं अलहमरा में कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, ऐनक वाला जिन, और उसके राइटर भी प्रोफेसर नासिर बशीर साहब हैं, मैं हदायतकार हूँ उसका। और उसमें ये मुझे कई जगह आप
16 साल से ड्रामा चल रहा है और एक चीज बराबर जो मुसलसल नहीं देखी जा सकती, लेकिन इनकी मेहरबानियों से हर 3-4 महीने के बाद प्ले में 25% तब्दीली आ जाती है। तो इनके बारे में क्या कहा जाए, इतनी बड़ी हस्ती हैं। इमराना मुश्ताक साहबा के बारे में मुझे याद है, मैं PRO DIG लाहौर था और मैं खबर लेकर गया था इनके ऑफिस में, शायद इनको याद ना हो, मेरा काम था खबरें लगवाना, तो समा के दफ्तर में गया था खबर लगवाने के लिए कि ये खबर लगा दें। तो ऐनक वाला जिन चल रहा था उन्हीं दिनों में। तो मुझे कहती हैं कोई चुड़ैल का रोल नहीं गा, मैं कहनी जी एक अच्छी परी का रोल है, वो अगर आपने करना है तो वो कर ले। तो इनको नहीं जा, वो वहाँ पर सीट पे बड़ा जमान थी और मैंने उनसे ये गुफ्तगू की है। बुलाती, मैंने पहले आती है क्या, मैंने कहा मैं बिल बुलाया मेहमान, कहती है नहीं हम आपको, आप भी एक लाजमी है। तो तकरीबन मैंने आके देखा कि 90% लोगों ने या जिससे ज़्यादा लोगों ने ऐनक वाला जिन देखा हुआ है। मुझे सीने से लगाया, प्यार किया, मंतर किया, मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। बहुत शुक्रिया आप सबका सर, थैंक यू वेरी मच। ये शायरा अब हम मुशायरा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल हम पंजाबी में जैसे इन्होंने एक शेर सुनाया, इन्होंने भी थोड़ी सी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जब आएंगे वो सुनेंगे जी उसे। बहुत अच्छी की है। तो आगाज़ करता हूँ मैं अपने कलाम से, क्योंकि ये मुशायरे की रवायत होती है। बहुत बड़ी यूट्यूबर है, सोशल मीडिया पे इनका बहुत बड़ा चैनल। जो मेज़बान होता है ना, उसे अपना कलाम पहले पढ़ना होता है हमेशा, नंबर 1 पे, चाहे वो कितना ही बाबा हो, कितना ही सीनियर हो, तो पहले पढ़ना होता है। मैं पढ़ रहा हूँ, फिर 3 शेर एक गज़ल के पेश कर रहा हूँ पहले मैं। अजीब लोगों की कुर्बत में रहना पड़ता है, अजीब लोगों की कुर्बत में रहना पड़ता है, अजीब लोगों की कुर्बत में रहना पड़ता है, गलत भी हो तो उन्हें ठीक कहना पड़ता है। अजीब लोगों की कुर्बत में रहना पड़ता है, गलत भी हो तो उन्हें ठीक कहना पड़ता है, निशाना चूकने लगता है जब भी यारों का, निशाना चूकने लगता है जब भी यारों का, खुद आगे बढ़ के हमें वार सहना पड़ता है। निशाना चूकने लगता है जब भी यारों का, खुद आगे बढ़ के हमें वार सहना पड़ता है, ज़बान खुलती नहीं है किसी के बारे में। ये शेर मनशा साहब के बारे में है। ज़ुबान खुलती नहीं है किसी के बारे में, किसी के बारे में सब कुछ ही कहना पड़ता है। ज़ुबान खुलती नहीं है किसी के बारे में, किसी के बारे में सब कुछ ही कहना पड़ता है, अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊँगा, अगर हुजूम ने रास्ता दिया, और आज यही बना है, ऐसे ही आए हैं सब लोग हम, अगर हुजूम ने रास्ता दिया तो आऊँगा, मैं सर गुज़श्ते सफ़र आप ही सुनाऊँगा। मैं देख लूँगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा। मनशा साहब ये शेर भी आपकी नज़र कर रहा हूँ। मैं देख लूँगा कि है कौन कौन दोस्त मेरा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लड़खड़ाऊँगा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा लड़खड़ाऊँगा, ज़रा सी देर रहूँगा तुम्हारी महफिल में, ज़रा सी देर रहूँगा तुम्हारी महफिल में, फिर अपने जैसे ही लोगों में लौट जाऊँगा। बहुत अच्छा। ज़रा सी देर रहूँगा तुम्हारी महफिल में, फिर अपने जैसे ही लोगों में लौट जाऊँगा, अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा, अगर ये धूप तेरा जिस्म छूने आएगी, मैं बादलों को तेरी छत पे खींच लाऊंगा। और चंद शेर ये आजकल के जो सियासी पस मंज़र में आप देख रहे हैं कि मैं बहुत गज़ल तरह के, और कोई 8-9 लाख की व्यूज़ इस गज़ल के आए हैं। पूरी रोटी छीन के वापस एक निवाला देते हो, पूरी रोटी छीन के वापस एक निवाला देते हो, बख्शिश करके जुल्म को एक अंदाज निराला देते हो। एक तुम्हारे कंधे पर है काजी साहब, एक तुम्हारे कंधे पर है, एक तुम्हारे हाथों में, एक तुम्हारे कंधे पर है, एक तुम्हारे हाथों में, हजरत उम्र की एक चादर का फिर भी हवाला देते हो। एक तुम्हारे कंधे पर है, एक तुम्हारे हाथों में, हजरत उम्र की एक चादर का फिर भी हवाला देते हो। अब सोलर पे टैक्स लग गया है, शेर देखिए। रब के सूरज को भी अब जागीर समझते हो अपनी, रब के सूरज को भी अब जागीर समझते हो अपनी,
अपनी कीमत पर लोगों को इसका उजाला देते हो, अपनी कीमत पर लोगों को इसका उजाला देते हो। छीन के सब कुछ ले जाते हो नीचे वाले लोगों से, छीन के सब कुछ ले जाते हो नीचे वाले लोगों से, ऊपर वाले लोगों को फिर बाला बाला देते हो। सारी आप ही पी जाते हो, कमजरफ हो तुम साकी हो। ये है असली गजल शेर इसमें। ये हंगामी शायरी है, शायरी तो नहीं है लेकिन वैसे ही बस मैंने जज्बात है मेरे। सारी आप ही पी जाते हो, कमजरफ हो तुम साकी हो, तशना लबों को तलछट वाला एक प्याला देते हो। सारी आप ही पी जाते हो, कमजरफ हो तुम साकी हो, तशना लबों को तलछट वाला एक प्याला दे। ठीक गुजारा होता है, कुछ झूठों के साथ तुम्हारा ठीक गुजारा होता है, सच्चाई के मतवालों को देश निकाला देते हो। पूरी रोटी छीन के वापस एक निवाला देते हो। सांसें उसकी, आंखें उसकी, ख्वाहिशें उसकी, बातें उसकी, दिन है मेरे, रातें उसकी। वाह वाह बहुत अच्छी। वाह वाह। डॉक्टर एम अशरफ मजरू साहब को, डॉक्टर एम अशरफ मजरू साहब, बस कोई एक मजरू ज़रूर होते हैं, या हुसैन मजरू होंगे यहाँ, या अशरफ मजरू साहब होंगे। डॉक्टर इमराना साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। पहले पूछ रहे थे कि मजरू कैसे हुए हैं, तो मैं यकीन जाने वो सही बात बता दूं कि कैसे हुए हैं। हाँ, जरूर, सब सुनना चाहिए। वो मैंने जब मैट्रिक का वो जा रहा था दाखला, तो उसमें एक खाना तखल्लस का था। अच्छा, तो कुछ दोस्त अपना तखल्लस लिख रहे थे, उन्होंने कहा खाना खाली नहीं छोड़ना चाहिए, आप भी अपना कोई तखल्लस लिख दें। यानी खाना खराब कर दे। तो हाँ जी, मैंने हाँ, वहाँ पे अपना तखल्लस लिख दिया मजरू। उसके नहीं, बाद नहीं, मैं वैसे कॉलेज ऐसा में नहीं। पढ़ता रहा, कोई मुझे नहीं जानता था मजरू के नाम से। चलो मैं फंक्शन में। लेकिन जब मैं MBBS में दाखिल हुआ तो वहाँ पे जो है वो मैं तो छुप छप रहा था कि कोई कहीं इंट्रोडक्शन में जो है मेरा नाम ना आ जाए, तो ताकि मुझे तो लोग इस नाम से सिर्फ अशरफ से जानते हैं, लेकिन हमारे शायरी नहीं करते थे आप? ना। अच्छा, तखल्लुस पहले आता। तो हमारे एनाटमी के प्रोफेसर थे डॉक्टर गुलाम अहमद साहब, जी बस मेरे लो। हस्बैंड। तो उन्होंने पहली दफ़ा क्लास में कहा, हाँ। मजरू खड़े हो जाओ। नहीं कोई नहीं। बस ये कहना था। वो 350 की क्लास थी, तो एकदम से शोर उठा, मजरू मजरू मजरू। तो यकीन जाने कि उसके बाद ये मेरा नाम मजरू उस दिन पड़ा है। उससे पहले डॉक्टर साहब के अलावा मुझे कोई मजरू नहीं कहता था। तो चले, मैंने फिर उसकी लाज रखने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही था, तो मैं कुछ अशार अर्ज करता हूँ। हर हाथ से डरता हूँ, हर हाथ से डरता हूँ, कोई हाथ ना हो जाए। हर हाथ से डरता हूँ, कोई हाथ ना हो जाए। मैं बात से डरता हूँ, कोई बात ना हो जाए। मैं हर हाथ से डरता हूँ, कोई हाथ ना हो जाए। मैं बात से डरता हूँ, कोई बात ना हो जाए। मुझसे गुफ्तगू में रहे वो पुरतकल्लुफ़ ऐसे, मुझसे गुफ्तगू में रहे वो पुरतकल्लुफ़ ऐसे। बातों ही बातों में कहीं वो बात ना हो जाए। बातों ही बातों में कहीं वो बात ना हो जाए। जी, एक नज़्म पेश खिदमत है। नज़्म का उन्वान है वुमेन्स डे। सुना है आज मेरा दिन मनाया जा रहा है, मैं चाहता हूँ सुना है आज मेरा दिन मनाया जा रहा है। सुना है तुम सभी बैठे हो आकर इसलिए इस जा कि मेरा नाम लेकर खूबसूरत लफ्ज़ बोलोगे, कि मेरा नाम लेकर खूबसूरत लफ्ज़ बोलोगे। मेरी मज़लूमियत के नित नए किस्से सुनाओगे। मेरी तस्वीर पे वादों के झूठे हार डालोगे। फिर अगले साल तक, इस दिन के आने तक मुझे भूले रहोगे तुम, रविश अपनी ना बदलोगे। तो फिर क्या फ़ायदा ये दिन मनाने का। आने के हमारे असर के एक नहायत ही अहम शायर हैं, और बहुत सारी शेरी मुझ में छप चुके। मैं अभी जिक्र करूँगा, जब उनको बुलाऊंगा तब बताऊंगा कि अभी हाल ही में उनको कौन सा मुझ बहुत छपा। मोहम्मद सलीम सागर साहब, और आप
हमारी ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखते हैं। और अलहमरा आर्ट काउंसिल का नाम आपने सुना, वहाँ ईडी रहे हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं, और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं फ़नून लतीफ़ा के शोबे में और शायरी के शोबे में। जी मैडम बहुत अच्छा मैंने कहा शेर सही वक्त पे हाँ जी जी बिल्कुल। बल्कि जो इससे है पहले कि मैडम अपने अशार सुनाए, मैं मैडम का एक शेर सुनाता हूँ कि हाँ तुम्हारा खत भी तो जन्मदिन के जैसा है, बोलता है एक लम्हा और साल भर खामोश। और सलीम साहब जो हैं, इन्होंने जब ये लिटरेरी सोसाइटी, पहले मैं लिटरेरी सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी जब ये आए थे, बल्कि नहीं मैं वाइस प्रेसिडेंट थी। उसके बाद जो है जब लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट बनने का मरहला आया तो किसी और को बना दिया गया, और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि सलीम सागर ने, तौसीफ़ ख्वाजा ने, इन सब ने मेरे हक़ में रिज़ाइन कर दिया कि जब तक जो है सही हकदार को हक़ नहीं मिलेगा ये लोग भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो मतलब ये मेरी टीम का हिस्सा थे। और जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने मुझे बैनुल कुलियाती मुशायरे की जज के तौर पर मदऊ किया दोबारा यूईटी में, जिसकी वजह से मैं दोबारा जाके मैंने अपनी मादरे इल्मी को देखा। पेश करें अनाबिल अली, हमारे नौजवान दोस्त। आज वैसे तो जो मेरी कैफियत है बुनियादी तौर पे मैं शायद ना ही आ पाता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 14 जून मेरे वालिद दुनिया से गए थे, तो मेरी उनसे एक ख़ास अक़ीदत का रिश्ता था इस तरह का कि मैं आज तक उससे निकल नहीं पा रहा। 2020 कोरोना की ये सारी किस्सा है, तो उसी मुनासबत से एक इजहार ख़याल कह लीजिए, नज़म कह लीजिए, बस वो पेश करूँगा आपकी इजाज़त से। एक किनारे पे बैठा मैं ये सोचता हूँ, एक किनारे पे बैठा मैं ये सोचता हूँ कि कुन की सदा तुझको मेरे हिसारों से आ ले गई। एक किनारे पे बैठा मैं ये सोचता हूँ कि कुन की सदा तुझको मेरे हिसारों से आ ले गई। दाएं बाएं मुआलिज दवाएं थी मैं था, दाएं बाएं मुआलिज दवाएं थी मैं था, तेरी सांसों को मट्टी के हाले से कुदरत की तदबीर आ ले गई। एक पल में बदन पे थकन के पहाड़ ऐसे टूटे, दिन निकलता नहीं रात ढलती नहीं, इस जुदाई ने सर तोड़ हमले किए। मैं जो मैं था मैं अब वैसा बिल्कुल नहीं, मेरे चेहरे पे ऐसी उदासी के धब्बे पड़े जिसकी वहशत से रंगत स्याह पड़ गई। आंखें जर्द हो गईं, ख्वाब शल हो गए, वो जो अब थे अभी थे, यहीं थे कहीं थे, वो कल हो गए, वो झल हो गए। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। फातिमा बतौर मेज़बान अब आप एक और कलाम सुनाएं बतौर मेज़बान। की नई किताब पर एक छोटी सी नज़्म। दूर दूर रहने से फासला तो बढ़ता है, फासला जो बढ़ जाए फिर करीब रहने की आरज़ू नहीं रहती। पास आ भी जाएं तो बात फिर ताल्लुक़ में पहले सी नहीं रहती, और करीब रहकर भी दूर रहने लगते हैं। पास रहकर भी ऐसे दूर रहने से प्यार का ताल्लुक़ भी बोझ लगने लगता है। वाह जी वाह। दो दिलों में फासला और बढ़ने लगता है, फासला जो बढ़ जाए फिर करीब रहने की आरज़ू नहीं रहती। शुक्रिया अदा कर चुकी हूँ। शिबा भट्ट चूँकि लेट आई, दुर्दाना लेट आई, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आई हैं। माशाल्लाह दुर्दाना रहमान का नाम भी सभी जानते हैं और आजकल भी ये बहुत एक्टिव है माशाल्लाह। बहुत एक्टिवली जो है ये ऐसे पुरानी फिल्मी लोगों के जो हैं वो उनके साथ पॉडकास्ट कर रही हैं, उनके वीलॉग्स कर रही हैं और बहुत मेहनत से काम कर रही हैं। उन्होंने अपने घर में एक रेस्टोरेंट भी खोला हुआ है और पार्लर का भी काम करती हैं, पता नहीं न जाने क्या क्या काम करती हैं।
और उस हर एक काम में जो है बड़ी कामयाब है। मेरे चैनल का नाम भी बता दुर्दाना रहमान ऑफिशियल इनका चैनल का नाम है, और ये प्रोग्राम भी वो रिकॉर्ड हो रहा है, इनका मैनेजर कर रहा है, तो जाहिर है उस पर ये चलेगा भी। तो बहुत शुक्रिया दुर्दाना, आप तशरीफ़ लाई। तो आपने इनके गानों इनके नहीं गाने बताए, बता दिए। अच्छा मैंने नहीं सुना। तो ये शीबा भट्ट साहबा, ये तो चूँकि इनका ज़ाहिर स्टेज से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, सभी जानते होंगे, लेकिन चूँकि अब ये बड़ी मुतहर्रक शायरा भी हैं और तकरीबन इनको अब सभी शायर जो हैं वो जानते हैं। तो शीबा आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई हैं और डिफेंस से बेचारी आई हैं, तो बहुत शुक्रिया। और रही हैं FM 95 जी उधर भी आती हैं। और अभी बेचारी को मैंने कहा पहली दफ़ा, चूँकि ये मेरे घर तशरीफ़ लाई हैं, नहीं वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरे घर आने के लिए ना इनको शौकत करती हैं आपसे। मैंने कहा था कि शौकत खानम के नजदीक है मेरा घर, तो उधर आके मुझे कॉल नहीं की, तो ढूंढती रही है, तो उधर की गलियों में घूमती रही है बेचारी, इसलिए लेट हो गई ना। तो सलीम सागर साहब की नई किताब आई है, उससे मैंने लिखा भी है, तो उसकी भी गुफ्तगू जो है वो करेंगे। अगर मैंने ही गुफ्तगू शुरू कर दी तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आप असल में बहुत लेट आए हैं, हमारे पास बहुत टाइम था आपके हवाले से भी बात करने का। ज़ाहिर है 5, हाँ जी आप लेट हो गए, तो अब सारे बेचैन, कोई बात नहीं। तो इनकी बहरहाल सभी इनको मुबारकबाद दें, इनकी बहुत, और इतनी कमाल की किताब इनकी आई है शायरी की। हालांकि ज़ाहिर सरकारी मुलाजम है और CSP ऑफिसर हैं, बट इनकी जिस तरह जज्बात और हर चीज़ आपकी ऐसी वो ना हमाजहत किस्म की शायरी है कि आपको हर तरह की फीलिंग्स, हर तरह की चीज़ जो है ना उसमें आपको जो है वो मिलेगी, और आपको पढ़ के बड़ा अच्छा लगेगा, इनके ख्यालात सुन के पढ़ के बहुत अच्छा। तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर इनकी शायरी अभी ज़ाहिर सुने, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर खूबसूरत शायर है और कितने मजबूत शायर है और कितनी खूबसूरत शायरी करते हैं ना। तभी नासिर बशीर भी इनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मैं, फातिमा बैठी हुई है, एक फातिमा को मुखातिब करके मैं बोल रही हूँ, एक पंजाबी दी नज़म पेश करनी है। ए नार पटोले दी, वाह वाह, ए नार पटोले दी, ए भेद न खोले दी, ए नार पटोले दी, ए भेद न खोले दी, ए डरदी खेड़ियां तो, ए डरदी खेड़ियां तो या खाली वेड़ियां तो। वाह, बहुत अच्छे भाई, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे। ए डरदी खेड़ियां तो या खाली वेड़ियां तो, ते सानू अंदर ताड़ेगी, सानू अंदर ताड़ेगी, ए झुग्गा साड़ेगी, सानू अंदर ताड़ेगी, ए झुग्गा साड़ेगी, ए वक्ता मारी है कि दिल तो हारी है, इन्हें उठ पुट जाना है, इन्हें उठ पुट जाना है कि प्यार निभाना है, ये डरदी वेले तो मैं डरदी ये दे तो। बहुत अच्छे। इन्हें उठ पुट जाना है कि प्यार निभाना है, ये डरदी वेले तो मैं डरदी ये दे तो, किस दर ते जावेगी कि रंग वखावेगी, ये नार पटोलियां दी दुनिया बड़ बोलियां दी। बहुत अच्छे, वाह। अब फुली तौर पे इसका जवाब तो चलें अब उर्दू शबो रोज़ बिताने वाले, वो मेरे साथ शबो रोज़ बिताने वाले, याद आते हैं बहुत छोड़ के जाने वाले। डॉक्टर साहब अभी मेरे हस्बैंड का जिक्र कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने इनको एनाटमी पढ़ाई मेडिकल कॉलेज में, तो उस हवाले से वाक़या सुना रहे थे कि मजरू उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा इनको कहा। तो वो मेरे साथ शबो रोज़ बिताने वाले, याद आते हैं बहुत छोड़ के जाने वाले, कुछ तो आंचल में समोने के लिए होते हैं, कुछ तो आंचल में समोने के लिए होते हैं, सारे आंसू नहीं होते हैं दिखाने वाले। वाह वाह, बहुत अच्छे। कुछ तो आंचल में समोने के लिए होते हैं, सारे आंसू नहीं होते हैं दिखाने वाले, और मौसम गुल में हवा याद की जब चलती है, मौसम गुल में हवा याद की जब चलती है, फूल बन जाते हैं सब जख्म पुराने वाले, और होंगे जो फकत बातों पे करते हैं गुजारा,
और होंगे जो फ़कत बातों पे करते हैं गुज़र, हम तो हैं लोग ताल्लुक़ निभाने वाले। और मोतबर पता नहीं किसको सुना रही हूँ। मोतबर आज बने बैठे हैं जो बस्ती में, मोतबर आज बने बैठे हैं जो बस्ती में, कल ये होते थे मेरे पाँव दबाने वाले। और लोग फिर उसको तमाशा ही बना देते हैं, लोग फिर उसको तमाशा ही बना देते हैं, हम नहीं दर्द की रुदाद सुनाने वाले। और बंद संदूक हूँ खुल सकती हूँ कैसे मानी, बंद संदूक हूँ खुल सकती हूँ कैसे मानी, मुझ पे बैठे हैं कई सांप खजाने वाले। बहुत शुक्रिया और एक दफ़ा फिर आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आदिल वहीद बाइकर हूँ। जो इंटरनेशनल जो फॉरेनर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी रहनुमाई करना, पाकिस्तान को प्रमोट करना, इस तरह मैं स्पेशल बच्चों पे भी काम कर रहा हूँ। जो बच्चे हैं, एक आमना थी बच्ची, तो उसको जॉब करवा के दी, वो अपना आर्टिस्ट थी, अपनी वो मुँह से वो प्रिंटिंग बनाती थी। ठीक, इसमें मैं आँखों में फ्री लोगों का इलाज करवा रहा हूँ, गुर्दों में फ्री लोगों का इलाज करवा रहा हूँ। 2000 लोगों को फ्री, बच्चियों को फ्री चेकअप करवा चुका हूँ मैं। तो अपना बाइकिंग के साथ, हाइकिंग के साथ लोगों को नॉर्दर्न एरिया के अंदर काफ़ी मसले मसाइल होते हैं, उनको मेडिसिन लेके जानी, तो उनके एजुकेशन की चीज़ें लेके जानी। मैं अपने पाकिस्तान को, अपने यूथ को प्रमोट कर रहा हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है, थैंक यू। बहुत केटू के हवाले से बताइएगा। जी, मैंने राकापोशी तरशिंग केटू बेस कैंप मैंने किया हुआ। जी 2011 में मैंने किया था। चले तो बलोचिस्तान मैंने इतनी दहशतगर्दी के अंदर किया 2012 में, तो वो मैंने बाइक पे ग्वादर बलोचिस्तान की पट्टी वो मैंने की। जो लोग जानवर का जो पानी लोग पीते थे, वो इधर मैंने पानी के कुएं में भी लगवाए, उसके ऊपर मैंने काम किया है। एजुकेशन में मैंने काम किया है। हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसे बीचेस हैं, वो पूरी दुनिया में बीचेस नहीं हैं। ठीक, कश्मीर के अंदर भी हमने मेडिकल कैंप उधर लगाए अरनकेल के ऊपर। एनजीओ बना रखी है जी, एनजीओ नहीं, अपनी पॉकेट मनी से प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, गुड टू सी। थैंक यू। तो अब हम अगले शायर को दावत दे रहे हैं। शिबा भट्ट साहबा, चलें, वो तो उनको बुलाने की जरूरत नहीं, वो सामने बैठी हैं हमारे। माने रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मोहतरमा डॉक्टर साहिबा का कि इन्होंने आज अपने घर पे इतने बड़े शायरों को मदऊ किया, फनकारों को मदऊ किया और मुझको भी मदऊ किया। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। डॉक्टर इमराना मुश्ताक मेरी पसंदीदा शख्सियत है। जितनी अच्छी खातून है उतनी अच्छी शायरा हैं। तो मैं कुछ जसारत करूँगी इतने अच्छे लोगों में। मेरी इब्तिदा को 1.5-2 साल से मैंने काफ़ी मुशायरे कर लिए हैं, तमगा गालिब भी मिला है। और मैं यहाँ बता दूँ, एज़ ए फ़नकारा शीबा भट्ट तो मैंने दुनिया भर में काम किया है, लेकिन ये शायरी का मुझे शुरू से शौक़ था। लिखती रहती थी, लेकिन मंजर आम पर अब। और मेरे रहबर हैं वी सिपाही जी, जो पंजाबी सूफ़ी अदब के बहुत बड़े शायर हैं। उनके फैज़ से मेरी उंगली भी चल पड़ी है और अल्लाह उनको सलामत रखे। और नासिर बशीर साहब की भी बहुत मशहूर हूँ। और एक जितने भी यहाँ पे सब सेलिब्रिटीज़ बैठी हैं, मैं सब की मशहूर। तो अर्ज़ किया है, मेरी तख्लीक में खुद नुमाई नहीं, मेरी तख्लीक में खुद नुमाई नहीं, ख़यालों में मैंने दुनिया बसाई नहीं, ख़यालों में मैंने दुनिया बसाई नहीं। खुश रहती हूँ हर हाल में मैं, खुश रहती हूँ हर हाल में मैं, रोनी सूरत कभी बनाई नहीं। दूर रहती हूँ बनावटी लोगों से, दूर रहती हूँ बनावटी लोगों से, दोस्ती शैतान से कभी लगाई नहीं, दोस्ती शैतान से कभी लगाई नहीं। खुदा जब साथ रहता है मेरे, खुदा जब साथ रहता है मेरे, मेरी ज़िंदगी में कोई तन्हाई नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई तन्हाई नहीं। किसी बेइल्म की कारकर्दगी पर, सर सुन रहे हैं? किसी बेइल्म की कारकर्दगी पर ताली मैंने कभी बजाई नहीं। इश्क रहता है हर लम्हा पास मेरे, इश्क रहता है हर लम्हा पास मेरे, कोई दूरी कोई जुदाई नहीं। शायरी जिसमें रची मायूसी हो, शायरी जिसमें रची मायूसी हो, ऐसा कोई गीत मैं गुनगुनाई नहीं। कर लो गुजारा अगर हालात से, कर लो गुजारा अगर हालात से,
फिर कोई महंगाई नहीं, कर लो गुजारा अगर हालात से, फिर कोई महंगाई नहीं। मुस्कुराहट में पिन्हा है खुशी मेरी, मुस्कुराहट में पिन्हा है खुशी मेरी, झूठी हंसी कभी होठों पे सजाई नहीं। शुक्र करती है हर वक्त शीबा वीर फकीर, ये मेरा तखल्लुस है, वीर फकीर। शुक्र करती है हर वक्त शीबा वीर फकीर, मेरे दिल में किसी के लिए बुराई नहीं। तो आज हम मैं शायरा नहीं हूँ, मैं शायरों की महफिल में आई हूँ, ठीक है ना, बातें शायरी होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहबा, इनके साथ मेरी सेकंड आज मुलाकात है। फर्स्ट टाइम ये मेरे घर पे आई, आज मैं इनके घर पे आई और मुझे ऐसे लगता है जैसे सदियों से मुलाकात है। इतना अच्छा इखलाक, इतनी प्यार वाली, और आज जो महफिल में इन लोगों को मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो एक फ़िल्म स्टार हूँ और यूट्यूबर हूँ, टिकटॉकर हूँ। तो ये महफिल तो मैंने भी पहली दफ़ा देखी है मुशायरे की, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। शीबा जी को भी सुना, और डॉक्टर साहबा को एक दो मैं पंजाबी के सुनाऊंगी जो मेरे अपने ही हैं। मुझे शायरी तो नहीं आती लेकिन अब आप लोगों की मोहब्बत में कुछ सुना देती हूँ। एक सराइकी का शेर सुनाती हूँ आपको। मेरा अपना शेर है। फिरना ए बुलियां नू लाल करके ते जीना साडा मुहाल करके, फिरना ए बुलियां नू लाल करके ते जीना साडा मुहाल करके, जग दे लुटेरे असां विसां पर तू लुटे कमाल करके। तो बस ये मेरे अपना ही पंजाबी का करती रहती हूँ मैं कभी कभी शायरी, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, आप लोगों की महफिल में बैठ के, और सब लोग माशाल्लाह बड़े नामवर लोग हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहबा, आपने बहुत अच्छी महफिल में मुझे बुलाया, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जब मैं आऊँगी, और इंशाल्लाह ताला मैं भी 3, 4, 5, 6 शेर याद करके आऊँगी। एक शेर और है, अगर आपको पसंद आ जाए तो। जाना नहीं, आपकी फरमाइश पे करेले गोश्त स्पेशल पकाओ। ओहो, तो आप नहीं जाएंगी दाना, आपको मेरी दोस्ती का वास्ता है, आपने नहीं जाना। मेनू पहले कभी नहीं बताते बरसरे आम, इसलिए कि अगर बताते हैं तो कई लोग उठ के चले जाते हैं। अच्छा जी, बताना नहीं नहीं, करेले गोश्त पे तो हर बंदा स्टिक करेगा। तमाम जिस्म ही घायल था, वाह, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, वाह, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, कोई समझ ना सका रख रखाव ऐसा था। मैंने कहा थोड़ा सा आपके मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल दुर्दाना रहमान ऑफिशियल, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप तक मेरे सारे प्रोग्राम आए। और आज का स्पेशल ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इंशाल्लाह ताला ये भी आप बहुत जल्दी देखेंगे। और डॉक्टर साहबा का मैंने एक इंटरव्यू लगने वाला है इंशाल्लाह ताला, तो नेक्स्ट भी आप लोगों से मुलाकात रहेगी। बहुत शुक्रिया जी। क्यों समझना है गरीब में को ते गम भी दिन अजीब में को, क्यों समझना है गरीब में को ते गम भी दिन अजीब में को, खाली न मोड़ी जे दर तेरे ते लेके आ गए नसीब में को। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, और सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छे शायर सुनने को मिले, बड़ी अच्छी महफिल, नफीस लोगों की महफिल। और शेर तो मुझे आते ही है, लेकिन आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है, खास करके आपके जो दामाद साहब हैं उनके साथ पहली मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। और ये साथ रहते हैं मगर साथ नहीं होते, साथ रहते हैं मगर साथ नहीं होते हम, कुछ तो मौजूद है हम में जो खला जैसा है। दोस्तों, मेरे साथ डॉक्टर इमराना साहबा हैं, और आज माशाल्लाह इनके घर में बहुत बड़ा मुशायरा हुआ, बहुत बड़े बड़े लोग आए। मैं तो खैर फर्स्ट टाइम आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मौका मिला कि मैं भी कोई एक आध शेर सुना दूँ, तो इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहबा, जी जी, बड़ा अच्छा लगा आपके घर आके और आपकी ये महफिल देख के, क्या कहेंगी आप?
मैं दुर्दाना ये तो महाफिल इस किस्म की तो मैं करवाती रहती हूँ। और जैसे आपने मेरी गुफ्तगू में शायद आप लेट आई हैं तो मैंने बताया कि लाहौर का जो सबसे बड़ी अदबी बैठक थी ना वो मैं करवाया करती थी, जिसमें 800,000 बंदा हुआ करता था। इतने बड़े बड़े यूएमटी में फंक्शंस करवाती थी। और वैसे भी चूँकि मैं एक सहाफ़ी भी हूँ, शायरा भी हूँ, कॉलम निगार भी हूँ, तो मुख्तलिफ तंजीमों से मेरा ताल्लुक है। मेरी अपनी तंजीम है, आज भी ये जो मुशायरा है मेरी अपनी तफक्कुर राइटर्स फोरम माशाल्लाह। और आपकी बेटी ने बहुत अच्छा देखा, मैंने पढ़ रही सईदा फातिमा अहमद, उसकी 2 किताबें हैं। मेरा दामाद डॉक्टर काशिफ रफीक वो दिल्ली से आया हुआ है, तो उसके लिए ये महफिल असल में मैंने सजाई कि सबसे चले मुलाकात हो जाए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप और बहुत सारे लोग जो हैं जी, एक तो शायर तो आते ही हैं जब उनको पता चले कि मुशायरा तो जो, तो आप जैसे जो अदब से मोहब्बत करते लोग हैं ज़ाहिर है वही मुशायरे में आएंगे ना, अदरवाइज तो नहीं आएंगे। आप हैं, इमरोजिया हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आपको पता है पहले एक ज़माना था कि जब शायर और जैसे मुनीर नियाजी वगैरह और ये फिल्मी लोग और शायर इनकी इकट्ठी बड़ी महफिलें थी, एक दूसरे से सीखने का बहुत मौका मिलता था। मसलन ज़बान और कलाम जो है वो शायरों से सीखते थे, और बहुत सारे बैठने का आदाब और ये और बहुत सारी ज़िंदगी के जो मामलात थे वो फिल्मी दुनिया को जो आप समझती हैं जो वो मैं नहीं समझती, जो मैं समझती हूँ, तो एक दूसरे से मिलने से जो है ना ये जो बहुत ताल्लुकात बनते थे। और अब ये थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह की महफिलों का हिस्सा बनती रहेंगी, और जिस तरह आप शायरी आपने इब्तिदा कर दी हुई है और करती हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसमें निखार आएगा और आपको बहुत अच्छी शायरा के तौर पे सामने। थैंक यू डॉक्टर साहबा, आपने और आपकी आमद का हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज। जी हम डॉक्टर साहबा के घर आए हैं, माशाल्लाह इतना आला खाना, ये डाइनिंग टेबल पे आप देख सकते हैं। बहुत सौ रुपये में जो बिरयानी और करेले और आम और आइसक्रीम के हमने पहले खा लिया। बहुत अच्छा खाना नेक्स्ट